चौथे अदब फेस्टिवल का फ्रियर हॉल में आज दूसरा रोज़ है। आपको जैसा कि हमने अपने पहले प्रोग्राम में ही बताया कि यहाँ पर मुसव्वरी भी की जा रही है, यहाँ पर जो है ड्रामास भी किए जा रहे हैं, सिंगिंग परफॉर्मेंस भी है, और ख़ासकर जो यहाँ पर आ रहे हैं वो मुख्तलिफ़ स्कूलों के जो बच्चे आ रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। आइए, आज दूसरे रोज़ भी फ्रियर हॉल में क्या एक्टिविटी जारी है अदब फेस्टिवल की, आइए आपको दिखाते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं हमारे वो पोएम्स वगैरह से काफ़ी दूर हैं, तो बेसिकली हम इनको पोएम्स गाइड्स करने के लिए लगाए हैं, बाकी एक्टिविटीज़ के एजुकेशंस की तरफ ये लोग आ सके हमारी तरफ। और यहाँ जो फेस्टिवल हुआ है, अमीना सईद जो उसकी फाउंडर थी और उनका जो को फाउंडर था वो तो अब बहुत हो चुके हैं, फ़र्क था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत हाई क्वालिटी का प्रोग्राम है, जहाँ जो हमारे सबसे अच्छे ज़हन हैं वो आते हैं, डिस्कस करते हैं उनकी किताबों के बारे में, किताबें रखी जाती है। किताबें तो अब कम पढ़ी जाती है, अब तो इंटरनेट से सारे लोग पढ़ लेते हैं। तो ये रिवाइव करना, बार बार लोगों को याद दिलवाना ज़रूरी है कि आप किताब पढ़ो, क्योंकि जो लिखने वाले हैं, जो आप नहीं पढ़ोगे किताब तो उनका क्या होगा। इतनी सारी किताबें प्रिंट होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम होना बार बार ज़रूरी है। ये फ़ायदा होता है हमें लिटरेचर, हमें स्टोरीज़ और हमें डिफरेंट जो है कल्चर, इन सब के बारे में पता चल रहा होता है कि है क्या और क्या स्टोरीज़ हैं, क्या बैकग्राउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास हिस्टोरिकल होती हैं, उनसे हमें हिस्ट्री, डिफरेंट एराज़ की हिस्ट्री का पता चल रहा होता है। देखिए, बात ये है कि जिस माशरे में अदब नहीं है वो माशरा समझिए कि मुर्दा है। एक सिलसिला है और आप देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, दूसरे बड़े बूढ़े सभी आ रहे हैं। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है, इसलिए कि न सिर्फ अदब पे, किताबों पे बात होती है यहाँ पर, बल्कि इससे यानी आर्ट्स का, फ़नून लतीफ़ा का हिस्सा अदब के साथ साथ आर्ट है, मौसीकी है, डांस है, ड्रामा है, थिएटर है, सभी कुछ है। तो आपने फरमाया कि मौसमियाती तब्दीली का क्या ताल्लुक़ है, तो ताल्लुक़ यूँ है कि हम सब की ज़िंदगियों का ताल्लुक़ और दारो मदार है उस पर। यहाँ पे एग्ज़िबिशन हो रही है आज, सादिक एंड गैलरी आप देख रहे हैं, बहुत अहमियत की हामी है ये। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियाँ। तो मेरा जो आर्ट है वो सब इसी थीम के ऊपर है, और जो भी आप देख रहे हैं ये थीम ही सारा यही है। वहाँ पे ख़ास तौर पे जब आप जाएंगे, वो सारी रिसाइकल्ड मटेरियल से मेरा स्कल्पचर बना है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, फिर कैन्स होते हैं ना जिसमें कोक वगैरह आता है, ये सारा व्हील कैप से सर पे। तो आप ज़रूर जाके उसकी वीडियो ज़रूर लें। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे आप देख रहे हैं कितने आए हुए हैं, बच्चों को एक्सपोज करना इस पैगाम में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इतने ख़ूबसूरत मकाम पे भी की गई है जो कि ख़ुद इतना आर्टिस्टिक है। और
आई थिंक वो अभी मैंने एक लेक्चर सुनी थी मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, और उसकी फिल्म्स भी दिखाई थी, जो कि आई थिंक अगर ये टीवी पे भी टेलीकास्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और लोगों को एहसास हो कि हमारी जो माँ है जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसको हमें उसकी कितनी हमें हिफाजत करनी है, और बहुत सी बातें जो हमें सीखनी हैं इसके बारे में। और अगर ज़्यादा इस पे प्रोग्राम्स बने और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए तो उससे आई थिंक बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी ये था आज का हमारा पहला चौथे अदब फेस्टिवल का पहला दिन। इसमें हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे ड्रामास भी हो रहे हैं, यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग और किताबों की रुनुमाई भी हो रही है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमने आपको इसकी जो अपडेट थी वो देने की कोशिश की है। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि हम मज़ीद वीडियोस और मज़ीद ऐसे प्रोग्राम आपके लिए लाते रहें। उम्मीद है आपको आज का भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे कैमरामैन मुश्तबा हुसैन के साथ रिपोर्टिंग टीम सुहेल दुरानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।